और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित एक ऐसे अद्भुत मंदिर पर जहां की महिमा देखते ही बनती है। अद्भुत इतिहास है उस मंदिर का और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो भी वक्त वहां पर पहुंचता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस वक्त मैं हूं बालाघाट मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर कोटेश्वर धाम लांजी में। यह धाम अपनी पुरातात्विक वैभवता, सुंदर कलचुरी कलाकृतियां एवं भक्तों की मन्नतों को पूरा करने के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही इस धाम में विराजमान शिवलिंग सनातन धर्म के अनुसार 108 उपलिंगों में शामिल है। बताया जा रहा है कि यह कोटेश्वर धाम दादा कोटेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो 11वीं शताब्दी में बना था। बालाघाट मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर स्थित ये मंदिर वैदिक सनातन धर्म के अनुसार 108 उपलिंगों में से एक माना जाता है। कोटेश्वर धाम या दादा कोटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर का इतिहास लगभग 11वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर में विराजमान भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग न केवल भक्तों की आस्था का केंद्र है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी है। कोटेश्वर धाम की भव्यता और सौंदर्य को देखना हर श्रद्धालु का सपना होता है। मंदिर की नक्काशी और पुराने समय की कलाकृतियां इस मंदिर को और भी आकर्षक बनाती हैं। के पुजारी और जानकार बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन समय के साथ इस मंदिर में कई बदलाव आए, जिनमें 1900 में ब्रिटिश शासनकाल में इसका पुनर्निर्माण हुआ। 1902 में तहसीलदार राम प्रसाद दुबई के मार्गदर्शन में मंदिर के बरामदे का निर्माण हुआ और तब से ये मंदिर आज तक श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। कोटेश्वर मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। इस वक्त मैं हूं कोटेश्वर धाम मंदिर के गर्भगृह में और मेरे साथ हैं यहाँ के मुख्य पुजारी आचार्य पंडित उदित पुरी जी। पंडित जी, जय महाकाल। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस मंदिर का पुराना इतिहास क्या है और यहाँ पर कितने लोग अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए आते हैं। जी, आज से यह मंदिर श्री कोटेश्वर नाथ मंदिर के नाम से विख्यात है। यह लांजी क्षेत्र बालाघाट जिला में विद्यमान है और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर आज से लगभग 1100 वर्ष पूर्व का यह मंदिर 11वीं सदी से लेकर के 15वीं सदी के बीच का यह माना जाता है। और यह मंदिर कलचुरी कालीन जो अपने है वंशज है, कलचुरी वंशज है, लगभग उनके पुरातन काल से लगभग चला रहा है। और कुछ मंदिर के चारों तरफ कलचुरी वंशज के समय की भी कुछ ऐसी कलाकृति विद्यमान है जो ऐसा दर्शाती है कि कलचुरी कालीन से ही यह पुराना काल से चला आ रहा है। यह श्री कोटेश्वर नाथ मंदिर काफी दिव्य और अलौकिक मंदिर है और काफी सिद्ध और जागृत पीठ मंदिर है। अनादि काल से यह पूजन संपन्न होते हुए चला आ रहा है। और इस मंदिर में एक खास बात यह है कि मंदिर में साधना स्थल के लिए विशेषकर इसे प्रयुक्त माना गया है। और यह मंदिर गर्भगृह में जाकर के लगभग मंदिर से
प्रातः जो समतल भूमि हमारी प्रातः अपनी सामान्यतः जो अपनी भूमि होती है उससे जाकर के गर्भगृह में लगभग 8 से 9 फीट नीचे गर्भगृह में विद्यमान है और काफी विशेषकर साधना स्थल के लिए इसे प्रयुक्त माना गया है। दूर दराज से लोगों भक्तों का आना जाना और दूर दूर से कावड़ सावन के समय, महाशिवरात्रि के समय कावड़ियों का जल ला करके भगवान श्री कोटेश्वर नाथ मंदिर में अर्पण करना और तरह तरह की मनोकामना लेकर भी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और बहुत से ऐसे भक्त लोग हैं जिनकी मनोकामना भी यहाँ पूर्ण होती है। अपनी श्रद्धा और विश्वास लेकर के लोग आते हैं और जो सच्चे मन से जो भगवान शिव का आज तक जिसने भी पूजन किया, हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण भी है जो भगवान श्री कोटेश्वर नाथ की महिमा परंपरा है, जिनके द्वारा इनके आशीर्वाद के द्वारा भाई ऐसे ऐसे भक्त हैं जो गरीब थे आज जो निर्धन थे, ऐसे व्यक्ति भी जो आज धनवान हो गए और बाबा के आशीर्वाद से जो कई प्रकार के रोग से भी पीड़ित थे वो भी निरोग हुए, आरोग्यता को प्राप्त हुए। और ऐसे ऐसे भगवान महिमा श्री कोटेश्वर नाथ की महिमा है। और यहाँ सिद्ध श्री कोटेश्वर नाथ मंदिर यह अपने आप में अलौकिक सिद्ध जागृत पीठ है। यहाँ की जो तेज है भगवान श्री कोटेश्वर नाथ भगवान का अनादिकाल से लगातार कंटिन्यू श्री कोटेश्वर नाथ मंदिर का पूजन अर्चन चला रहा है। बड़े बड़े साधना स्थल, बड़े पूर्व समय के तांत्रिक हो चाहे बड़े बड़े विद्वान हो, उनके द्वारा पूजन अर्चन किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, श्री कोटेश्वर नाथ मंदिर हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है, द्वादश ज्योतिर्लिंग मुख्यतः जो स्वयंभू निर्मित है, उसके अलावा भी बहुत से हमारे ऐसे उपलिंग है जो भगवान शिवलिंग के रूप में विद्यमान है, जिसमें श्री कोटेश्वर नाथ मंदिर का भी उल्लेख विद्यमान है। श्री कोटेश्वर नाथ मंदिर अपने आप में अलौकिक और चारों तरफ प्रकृति का दंडकारण्य क्षेत्र में यह कोटेश्वर नाथ मंदिर विद्यमान है। सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, भोले को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया, बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, भोले को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया, आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। कोटेश्वर महादेव मंदिर पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए है। मंदिर में मुख मंडप, महामंडप, अंतराला और अभ्यारण्य शामिल है। हाल ही में मुख मंडप और महामंडप को जोड़े गए हैं। गर्भगृह में एक गोलाकार योनि के भीतर एक शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर में हर वर्ष शिवरात्रि के दौरान एक विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आते हैं। और हिंदू धर्म के पवित्र महीने सावन में भी यहाँ लाखों लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए पहुँचते हैं। लाखों कांवड़िए शिव भक्त भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये समय एक अद्भुत श्रद्धा और भक्ति का उत्सव बन जाता है, जो मंदिर के माहौल को और भी दिव्य बनाता है। मंदिर का गर्भगृह जहाँ भगवान शिव का प्रतिष्ठित शिवलिंग स्थापित है, वहाँ का माहौल अत्यंत शांत और पवित्र है। मंदिर के गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर प्राचीन मूर्तियों से सजावट की गई है, जो इस मंदिर के इतिहास और कलात्मकता को दर्शाती है। कोटेश्वर धाम मंदिर में कलचुरी कालीन कलाकृतियां देखी जा सकती हैं और इस मंदिर का उल्लेख इतिहास में भी दर्ज है। बताया गया है कि ये मंदिर 1800 ईस्वी पुराना है। मंदिर के व्यवस्थापक और संरक्षक राजेश अग्रवाल ने बताया कि महाशिवरात्रि पर विशेष व्यवस्था की जाती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शनों को पहुँचते हैं। इस दिव्य धाम में भक्तों की अटूट आस्था है और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। शिवरात्रि विगत 25 वर्षों से लगातार शिव जी का अभिषेक किया जा रहा है, जो प्रातः 7:15 बजे चालू होता है और उसमें 1.25 से 1.5 घंटा लगता है। पूरी पूजा षोडशोपचार से होती है। उसके बाद में श्रावण के जो 1 महीने का है, अधिक मास में 2 महीने का, उसमें पूरे पंडाल की व्यवस्था, साउंड सिस्टम की व्यवस्था, हर हफ्ते में भंडारे की व्यवस्था और साल के 12 महीने में जो प्रत्येक सोमवार है उसमें रोज सुबह 1.5 घंटे प्रसाद की व्यवस्था, भंडारे के रूप में, यानी पुलाव है, पोहा है, जलेबी है, उसकी व्यवस्था। और शिवरात्रि की जहाँ तक बात करें अपन, तो शिवरात्रि में इस तारीख इस साल 26
2025 बुधवार को शिवरात्रि प्रारंभ है, जिसमें सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक एक ट्रक फल आ रहा है। हर साल बढ़ता है वो, काट करके 50 लेबर उसमें काम करते हैं, काट के पूरा हर आदमी को फल दिया जाता है। उसके बाद में उसी रोज रात्रि में भगवान शिव की 4 पैर की पूजा अभिषेक होता है, जो एकदम विशाल होता है और देखने लायक होता है। ये बहुत प्राचीन काल की मंदिर है, हम बहुत दिनों से आ रहे हैं और यहीं मैं रहती हूँ लांजी में। ये क्या बहुत मान्यता है इस मंदिर को लेकर? इस मंदिर को लेके बहुत सारा मान्यता है और जो भी काम के लिए लोग बोलते हैं वो सब पूरा होता है। ये मंदिर सिद्ध मंदिर है। यहाँ कब लोग आते हैं? अभी तो फिलहाल रोज आ रहे हैं लोग, डेली आ रहे हैं। मंडे को तो बहुत सारी भीड़ रहती है। सावन के महीने में और शिवरात्रि को लेकर क्या व्यवस्था होती है? बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है और बहुत अच्छा व्यवस्था होता है। हम तो यहाँ पर करीब 50 साल मेरी उम्र हो गई। मैं 50 साल से जानते हैं, बाप दादाओं के ज़माने से। ये मंदिर बहुत पुराना है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत लोगों की श्रद्धाएं पूरी भी होती है। और दूसरे राज्य से आते हैं, लाखों की तादाद में लोग आते हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए और पुरातत्व विभाग इस समय इस तरफ में ध्यान देना चाहिए, इसमें बहुत जरूरी है। सावन के महीने में कितने लोग आते हैं? लाखों की संख्या में लोग आते हैं, 1 महीना पूरा मेला जैसा लगा रहता है हमारे यहाँ। ये मंदिर कितना पुराना है? जैसा बताया गया कि 11वीं शताब्दी। जी हाँ जी, ये 11वीं शताब्दी के पहले का मंदिर है। इस मंदिर में मैं लगभग 6 से 7 वर्ष से प्रतिदिन आता हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार हम तो जब से बड़े हुए, हम तो अपने पापा जी दादाजी से इस मंदिर के बारे में बहुत सारी मान्यताएं सुनते आ रहे हैं। शिवरात्रि का भी बड़ा पर्व लगने वाला है। बहुत मान्यता वाला मंदिर है ये। लगभग लाखों की संख्या में शिवरात्रि में भक्त यहाँ दूर दूर से जल चढ़ाने आते हैं। इसी प्रकार सावन मास में भी पूरा 1 महीना यहाँ भक्तों की लगातार भीड़ रहती है। और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, न जाने कई राज्यों से इस मंदिर दादा कोटेश्वर, जो ऋषि दधीचि की तपोभूमि भी मानी जाती है और बहुत सिद्ध मंदिर है। 108 उपलिंगों में से इस मंदिर को जाना जाता है। बहुत चमत्कारी और सिद्ध पीठ में से एक मंदिर है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। महारात्रि शिवरात्रि की महिमा जो नर नारी गावे। महारात्रि शिवरात्रि की महिमा जो नर नारी गावे। व्रत पूजा परिवार सहित कर सकल पदार्थ पावे। धूप दीप बेला मंत्रों से बाबा को सवारो। शंकर जटाजूट गंगाधर है गौरीश पुकारो। ये मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ये एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। मंदिर के गर्भगृह की मुख्य द्वार को विस्तृत रूप से पुरानी कलाकृतियों के माध्यम से उकेरा गया है, जो भक्तों को कौतूहल के साथ ही काफी आकर्षित करता है। इतना ही नहीं, गर्भगृह की जो बाहरी दीवारें हैं, उस पर मूर्तियों से बड़े पैमाने पर सजाए गए हैं। यहाँ के खंडित मूर्तियाँ और स्थापत्य के टुकड़े इस बात का प्रमाण है कि ये मंदिर कितने सालों से इस भूमि पर विराजमान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में वर्गीकृत किया है। कोटेश्वर धाम में शमशान होने और प्राचीन नरसिंह मंदिर होने से न केवल तंत्र मंत्र साधना करने वाले साधकों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये दधीचि ऋषि की तपभूमि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ आकर श्रद्धालु न केवल अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं, बल्कि अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी होते हुए भी देखते हैं। इस वक्त मैं हूं कोटेश्वर धाम लांजी के ठीक सामने पूर्व दिशा में। यहाँ पर तंत्र मंत्र साधना के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था, वो तंत्र मंत्र साधना के लिए ये यज्ञ के लिए बनाया गया कुंड है। इसके साथ ये धोनी दरबार है, जहाँ पर कोटेश्वर उपलिंग में चढ़ाए हुए श्रीफल, नारियल और उनमें अर्पित किए गए सारे सामानों को वहाँ अर्पण किया जाता था। इसके साथ नरसिंह भगवान के सामने, ठीक सामने, जो कोटेश्वर मंदिर के ठीक सामने पर विराजमान है, वहां पर भी तंत्र मंत्र साधना कर लोग अपनी सिद्धि प्राप्त करते थे। चूंकि जानकार बताते हैं और यहाँ के पुजारियों ने बताया कि ये दरअसल दधीचि ऋषि की तपोभूमि मानी जाती रही है। अनादि टीवी के लिए कैमरामैन अजय बैस के साथ इंद्रजीत सिंह दशमेर, कोटेश्वर धाम लांजी।
सा रे सा